गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये गीता का प्रसंग है, ये कोई कथा नहीं है कि जिसे आप और काम करते हुए सुन पाएं। मैं रोज निवेदन कर रहा हूँ पूरी एकाग्रता के साथ। 3 दिन तक आपके साथ मन को एकाग्र करने की भी चर्चा चली। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अभी कई भक्तों के स्पीकर खुले हुए हैं, स्पीकर अपने बंद कर लीजिए। मुझे लगता है कि मेरा इंटरनेट शायद जवाब दे रहा है। 1 मिनट। अगर किसी को अब तक गीता के किसी प्रसंग में कोई समझने में कठिनता हो तो पूछ भी सकते हैं। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा आपके साथ चली और जिस पर मैंने आप सबसे नम्र निवेदन किया कि पूरी ताकत लगा करके मन को एकाग्र करके समझेंगे तो पल्ले पड़ेगा। क्या चर्चा थी? कर्म योग के ऊपर। आप और हम सब लोग कर्म करते हैं, बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। ऐसा पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति, ऐसा जीव नहीं है जो बिना कर्म के रह सकता हो। तो कल हमने आपसे कहा कि कर्म योग में भी 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पहले है, योग विभाग बाद में है। क्या मतलब? संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है, सरलता से समझिएगा, संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है उस पर दूसरे का अधिकार है। आपको अपने लिए कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि आप आत्मा हैं, आप शरीर तो है नहीं।
आप शरीर के लिए भी जो कार्य करते हैं वो भी आपके लिए नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा, श्रोता का अधिकार है, वक्ता का कर्तव्य है। परिवार का, समाज का, संसार का अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, कोई भी संत महात्मा हमें सुनाता ही है, उसका कर्तव्य है और हमारा अधिकार है। अक्सर ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, ये अज्ञानता की बात है। आत्मा को अपने लिए कुछ नहीं करना। यहीं पर हम लोग भूल कर जाते हैं कि अपने को आत्मज्ञान नहीं हो पाता। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। आप परिवार के लिए कार्य करते हैं, आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। संत हम लोगों को सत्संग सुनाते हैं, तत्व ज्ञान कराते हैं, वो भी ऋण मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से कल एक बहुत गहरी चर्चा चली कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप और हम लोगों को जो मिला हुआ शरीर और वस्तु और योग्यता और सामर्थ्य, उसे अपनी ना समझें। ये बात सुनना बड़ा आसान लगता है, मानना बड़ा कठिन महसूस होता है। शरीर अपने लिए नहीं है, कोई भी सामान अपने लिए नहीं है। आत्मा को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो परमात्मा के साथ रहती है। आपके पास कोई योग्यता है, उस पर दूसरे का अधिकार है। आपके पास कोई सामर्थ्य है, उस पर भी दूसरे का अधिकार है। दूसरों की सी समझकर उनकी सेवा में अर्पित कर देना, सदा यही भाव हमें रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये गीता के माध्यम से बता रहा हूँ। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। किसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध हुआ, किसी वस्तु के साथ हमारा संयोग हुआ। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें शरीर मिला, शरीर से हमारा संयोग हुआ, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि ये शरीर मिला है सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। यही कर्म योग की बात है। अरे अभी क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि आगे जब श्लोकों की चर्चा आएगी तब हम लोग इतनी गहराई से समझ नहीं पाएंगे। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना। आप और हम लोग क्या करते हैं, जड़ वस्तुओं में ममता कर लेते हैं। देखो धन में हमारी ममता है, जबकि सबको पता है कि धन मिला है दूसरों की सेवा के लिए। अब किसी ने प्रश्न किया कि अपने शरीर के लिए धन नहीं है, तो अपना शरीर भी आपको मिला हुआ है, वो भी आप नहीं है। यहीं पर अनंत जन्म गुजर गए हमारे। हम अपने को शरीर मानते रहे, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार। तो मीरा गलत थी क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। आप सोचिए, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, परमात्मा के परिवार से है। और परमात्मा का परिवार जड़ वस्तु नहीं हो सकता। तो जो भी वस्तु या शरीर हमको मिला, उसमें ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो कल मैंने आपसे 2 शब्द बोले थे
कि कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति होती है। योग किससे है? परमात्मा के साथ। तो योग कब मिलेगा? जब किसी चीज़ में आपने अपनापन नहीं किया, ना तो शरीर में अपनापन किया, ना वस्तु में अपनापन किया, ना तो शरीर में ममता की, ना सामान में ममता की, ना शरीर में ममता, ना सामान में ममता। और यहीं आकर के आप और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि संत महात्मा हमें बताते नहीं होंगे, उनका तो कार्य ही बताने का है, और कोई कार्य उनके पास है ही नहीं। अगर वो नहीं बताएंगे तो ऋणी रहेंगे। संत महात्मा का कार्य है हमारे को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो संयोग का तो वियोग होता ही है। शरीर मिला है, शरीर से योग संयोग हुआ है, इसका भी वियोग होगा। सामान से संयोग हुआ है, सामान का भी वियोग होगा। परिवार से संयोग हुआ है, उससे भी वियोग होगा। लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता, कभी वियोग नहीं होता। और उस नित्य योग को हम योग नहीं समझ पा रहे। यही भगवत प्राप्ति का पेच है। सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण एक ही चीज पर जोर दे रही हैं कि नित्य प्राप्त जो मिला हुआ है उसे हम खोज रहे हैं, उसे नहीं खोजना। अच्छा, खोज किससे रहे हो? जो तुम्हें संयोग से मिला है। इसीलिए गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। परमात्मा हमारे साथ है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो संयोग का तो वियोग होगा, पर योग का कभी वियोग नहीं होगा। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई शरीर कभी किसी को नहीं मिला जिसका वियोग नहीं होगा। और परमात्मा का नित्य योग है, उसका कभी वियोग नहीं होगा। और हम सदा भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, मतलब मिले हुए को पाने की चेष्टा करते हैं। और जो मिला हुआ नहीं है, जो संयोग है, उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। ज्ञान और अज्ञान में यही फर्क है। हमने जड़ वस्तुओं में तो अपनापन कर लिया, जड़ शरीर में तो अपनापन कर लिया। हम चेतन आत्मा हैं और चेतन परमात्मा सदा हमारे साथ है, उसमें अपनापन नहीं है। और ये सब होने के बाद हम खूब भजन गा रहे हैं, खूब हनुमान चालीसा का, शिव चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, मंदिरों में भटक रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हवन पूजा न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कबीर जी ने कि मारा फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। अरे वो तो मिला ही हुआ है। कई बार जब हमसे कोई प्रश्न करता है हमें भगवान कैसे मिलेंगे, बड़ी अद्भुत बात नजर आती है। और आप सब पुण्य आत्मा भी ये बात मान के चलिएगा, आपको मिला हुआ परमात्मा ही है सदा। यानी परमात्मा की ताकत भी नहीं कि आपको त्याग कर दे। परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अगर यहाँ पर किसी भक्त को समझ नहीं आ रहा हो तो देखिए, मैं फिर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेस है गीता का, ज्ञान का, आत्मज्ञान का। आप आत्मा हैं और अपने को नहीं जानते तो भगवान का प्रेम मिलेगा कैसे? फिर आप हम लोग मिली हुई वस्तु से, संयोग से
सेवा कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे और नित्य योग परमात्मा के साथ योग कैसे करेंगे। इसीलिए शब्द बहुत छोटा सा है, कर्म योग। जो कर्म सेवा में कार्य करे, दूसरों के लिए कार्य करे और परमात्मा के साथ सदा अपना योग महसूस करे, वो कर्म योग है। अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है, अब आगे चर्चा करते हैं, पूरी गहराई से समझिएगा। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं। ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। प्रत्येक जीव चाहता है मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं और कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की ये चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती। ना अपने बल से न संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती। पूछिए। गुरु जी, आपने कहा कि परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ते, और जब इंसान पैदा होता है, बच्चा जब घर में जन्म लेता है, उसके बाद इच्छा इतनी भूल जाती है कि सब कुछ भूल जाता है। वो पहले उसको पढ़ाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, तो वो ईश्वर कैसे लगेगा इसमें परमात्मा? हाँ, बहुत सुंदर है। करने में लगा रहता है। आप देखिए, हम जब पढ़ते लिखते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, हमें ये लगता है कि अब हम ज्ञानी बनते जा रहे हैं। सच्चाई है, हम अज्ञानी बनते जा रहे हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हो तो सेवा के लिए। आप बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, किस लिए? सेवा करने के लिए। लेकिन किसकी ताकत से पहुंच गए, ये ज्ञान नहीं है। बिना परमात्मा की साथ हुए कोई आत्मा आगे जा सकती है। लेकिन ये मुश्किल कहाँ पर है कि बचपन से हम लोगों को ये ज्ञान नहीं मिल पाता। इसमें किसी माता पिता का दोष नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उनको भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, हमें भी वो प्राप्त नहीं हुआ था जो आज आप और हम लोग समझ पा रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही रोता है, आप बताइए उसकी किससे ममता है, किससे मोह है, किससे आसक्ति है? लेकिन ना तो कोई माता पिता जानता है क्यों रोया। ये पहला वेद मंत्र बोलता है, क्योंकि उसमें भगवान से दूर होकर के आता है, तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान ने कहा था कि देख, तेरी परीक्षा के लिए मैं माया तेरे साथ लगाऊंगा, वो तेरी परीक्षा लेती रहेगी। और ऐसा नहीं कोई एक, हम सब उस माया के बंधन में जकड़ जाते हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा होती है, तब जाकर के कहीं माया से निकल पाता है जीव। जैसे आप और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, शरीर है नहीं, हैं शरीरी। जड़ वस्तु को मैं मानते हैं चेतन। तीन पर्सनैलिटी ऐसी हुई इस पृथ्वी पे, एक भक्त प्रहलाद, एक सुखदेव परमहंस और एक परीक्षित, जिनको माँ के गर्भ में भगवत प्राप्ति हो गई और बाहर आने के बाद भी उन्हें याद रहा। आप और हम लोग माया के बंधन में पूरी तरह जकड़ गए हैं। तो राजकुमार जी, ये धन कमाना ये कमाई है? आप सोचिए। मीरा भी तो है, मीरा। हाँ, मीरा भी है, बहुत सुंदर। मगर मीरा को क्या है भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही, मीरा को माँ के गर्भ में ही प्राप्ति नहीं हुई थी, ये गुरु की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं।
मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य के चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है ही नहीं। आप बताइए, अगर सारा परिवार, सारा संसार चाहे कि ये व्यक्ति ना मरे, किसी संसार के पास ताकत है कि उसे जिंदा बनाए रखे? वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वो उससे पहले से ही प्राप्त है। ये अज्ञानता देखो कितनी विचित्र है। जो चाहिए वो तो मिला ही हुआ है, लेकिन माया, कई बार आपसे निवेदन किया गया कि माया महाठगनी हम जानी, और आप और हम सब लोग माया के बंधन में इस कदर जकड़ चुके हैं। उससे गलती ये होती है कि वो उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, उन व्यक्तियों को चाहने लगता है जिनसे उसका संयोग और वियोग होता है। या आप देखिएगा, प्रत्येक वस्तु भगवान बने हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य में भगवान है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपको सब में परमात्मा नजर आएगा। लेकिन हम खुद को शरीर मानते हैं तो हमें शरीर नजर आता है। यह है ज्ञान और अज्ञान का अंतर। और ये बहुत छोटी सी बारीक सी धुएं की सी लकीर की तरह है कि बस एक बार जाना तो जाना। मीरा को एक बार ज्ञान हुआ तो हुआ, भक्त प्रहलाद को एक बार ज्ञान हुआ कि राम मरे तो मैं मरूं। फिर हिरण्यकश्यपु उसका पिता उसे अनेक प्रकार के कष्ट देकर मार नहीं सके, क्योंकि वो आत्मा था और आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है। लेकिन आप और हम लोग अज्ञानता के कारण अपने को देह मानते हैं और जड़ वस्तुओं में और जड़ शरीर में प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब होता है आप अपनी माता में, अपने पिता में, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य में, संसार के प्रत्येक सदस्य में, सब में भगवान को देखना। देखिए, ये शुरू में मैंने पहले कहा, एक सप्ताह आपके साथ में जो ये चर्चा चल रही है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तो मूल चीज आएगी। वो मूल कब समझ में आएगा? जब तक मैं तत्वज्ञान ही नहीं होगा कि मैं हूं कौन। मैं संयोग मिली हुई वस्तु से सब मान के चलिएगा, जिससे हमारा संयोग हुआ है उससे वियोग होगा। हमें शरीर मिला है, शरीर मरेगा। हमें परिवार मिला है, परिवार से हमारा वियोग होगा। अब परिवार में सारे रिश्ते नाते आ गए। कोई भी संसार की वस्तु हमें मिली है, उससे हमारा वियोग होगा। लेकिन जिसके साथ कभी हमारा वियोग हो नहीं सकता, उसके लिए हम पाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे को हमारा ज्ञान कैसे हो कि मैं कौन हूं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वो उसको पहले से प्राप्त है। अब सब लोग मंदिरों में भागे जा रहे हैं। आप आत्मा से भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो परमात्मा के साथ जा रहे हो, परमात्मा का दर्शन हो रहा है। अब आप शरीर से जा रहे हो, जड़ मान करके शरीर को, हो चेतन मानते शरीर को जड़ हो, मरने वाला, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? उससे गलती ये होती है जीव से, वो उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली होती हैं। ये सिद्धांत है, जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वो सदा से हमारे से अलग है, सदा से अलग है। मैंने आपसे कहा परमात्मा आपके इतना करीब है और शरीर बहुत दूर है, लेकिन हमें लगता है ये मेरा शरीर। शरीर भी आपसे बहुत दूरी पर है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग ही है। अब देखिएगा,
प्रेजेंट में भी आत्मा परमात्मा साथ जाते हैं, शरीर नहीं जाता। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो सदा से ही हमारे से अलग है, एक दिन अलग होगा, ये भ्रम है। प्रति क्षण ये शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा, और अभी भी हमारे से अलग ही है। इसी तरह जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, परमात्मा कभी अलग नहीं होता, वो सदा ही मिला हुआ है और अभी भी हमारे को मिले हुई है। आप सोचिएगा, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, अगर हमारे साथ परमात्मा ना हो तो ना तो मैं बोल सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। ये बेस है गीता का भी, भागवत का भी, सारे वेद शास्त्रों का, क्योंकि गीता जो ग्रंथ है ये अपने आप में आत्मज्ञान के लिए है। और आत्मज्ञान क्या? आत्मा को आत्मज्ञान कराया जा रहा है। देखो कमाल की चीज़, हम आत्मा हैं और हमें आत्मज्ञान कराया जा रहा है। क्यों? हमारे ऊपर, हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे माया का प्रभाव पड़ चुका है, और वो ऐसा प्रभाव पड़ चुका है कि वो मिटता नहीं। अभी जैसे राजकुमार जी ने प्रश्न किया कि बचपन से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अरे बाबा वो सेवा के लिए, ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है। आर्मी में ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या आराम करने के लिए ले जाते हैं? संसार की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, हमें लगता है कि ये इसकी कमाई है। वो कमाई नहीं है, वो तो सेवा के लिए मिला है। कमाई तो प्रेम है जिसे कोई जानता नहीं है। इसी तरह जो वस्तु, मैंने कहा एक परमात्मा को छोड़कर वो कभी हमारे से अलग नहीं होता, वो सदा मिला हुआ है और अभी भी हमारे को मिला हुआ है। तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनो, क्या डिसीजन निकला? वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। इसीलिए कर्म योग, यानी जो कर्म उसके निमित्त किया जाए, ये मान के कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो परमात्मा की गोदी में बैठा हुआ हूं, मेरे को तो केवल निमित्त बनाया है भगवान ने। यही ज्ञान है गीता का। आप और हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं तो भोक्ता भी बनते हैं। 84 लाख योगियों में भोगते रहते हैं, आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर अभी भी राजकुमार जी समझ नहीं आया तो आगे मत बढ़िएगा, 4 बार पूछिएगा। अब ये भ्रम है, आज मिट जाए ये मत कहिए इतने जन्मों से बना हुआ है, ये तो अनंत जन्मों से बना हुआ है। हमने आपसे कहा था कि गीता के अंदर आत्मज्ञान ही मूल चीज है। परमात्मा तो सबको मिला हुआ है। कोई ऐसा सिद्ध मंदिर मुझे बता दीजिए जहां परमात्मा बैठा हुआ है और आप बिना परमात्मा के मंदिर जा सकते हो। आप बिना परमात्मा के बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोई कार्य कर नहीं सकते। लेकिन जड़ वस्तुओं में, जड़ शरीर में अपनापन, अब प्रेम जो है कभी मुर्दा मुर्दे से नहीं कर सकता। लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा से प्रेम कर रहा हूं, यह ज्ञानता है। इतनी सी बात, जिस दिन हमारा ये भ्रम मिट जाएगा, समझिएगा आप बहुत लंबी छलांग लगा जाएंगे, अपने आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान होने के बाद में इतना पक्का विश्वास हो जाएगा कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब आगे चर्चा करेंगे, पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।
हरे कृष्ण